इसके लिए? तो मैंने कहा जैसे रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा अरे ये यहाँ पे राज रहे और आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, टीवी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री राम से करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम की तरह तपस्वी राजा का यहाँ पर राज रहे। तो वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर भी सीएम योगी का धन्यवाद किया है, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे सहित तमाम विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी कड़ी में जिस तरीके से अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की उपलब्धियों को लेकर बौखलाए हुए हैं, तो वहीं इसी कड़ी में जिस तरीके से एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और अब जिस तरीके से टीवी जगत के सितारों ने भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का बखान करना शुरू कर दिया है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, क्योंकि एक और जहां अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी के सारे कामों को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए तमाम तरह की राजनीति करते हुए एड़ी चोटी का जोर हालांकि अखिलेश यादव लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का बखान साफ तौर पर फिल्मी जगत के सितारे कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक से बढ़कर एक काम हुए हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जो राम मंदिर को लेकर जो बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया और उसे पूरा करके दिखाया है, तो उसको लेकर कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री राम से की है और भगवान श्री राम की तरह ही तपस्वी राजा का यहाँ पर राज रहे कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आने वाले चुनाव के लिए या फिर उनके जीवन की चुनौती के लिए शुभकामनाएं देती हुई दिखाई पड़ी है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि इन दिनों कंगना रनौत अपनी तेजस फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रही थी, जिसके बाद शूटिंग का काम निपटाने के बाद कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान शिष्टाचार भेंट के तौर पर दोनों के बीच में कई अहम बातों को लेकर बातचीत की गई, जिसके बाद आपको बताएं कि कंगना रनौत ने दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहते हुए साफ तौर पर अपने तस्वीरों को साझा करते हुए ये लिखा है कि हमारी फिल्म तेजस की शूटिंग के लिए अपना सहयोग देने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आगामी चुनाव के लिए बेस्ट विशेष देती हूँ और मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि पहले हमारे पास तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी थे और अब हमारे पास सीएम योगी आदित्यनाथ है। भगवान करे उनका साम्राज्य और फैले। उन्होंने मुझे वो सिक्का भी दिया। हालांकि आपको बताएं कि इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत को वो सिक्का भेंट किया है जो भगवान राम जन्मभूमि के दौरान शिलान्यास के दौरान वहां पर इस्तेमाल किया गया था और इसका जिक्र भी कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में करते हुए ये कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे एक सिक्का दिया है जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि में किया जाता था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक कंगना रनौत जो अपनी बेबाकी की राय रखती है, हम सबको पता है कि कैसे लगातार देशद्रोहियों के खिलाफ या फिर जो भी तमाम तरह की अराजकता वाली स्थितियां सामने कई तमाम राज्यों में आती है, उनके खिलाफ किस तरीके से कंगना रनौत हमेशा अपनी बेबाक राय के चलते चर्चा में रही हैं। और अब जिस तरीके से अपनी बेबाकी कह सकते हैं दिखाते हुए साफ तौर पर एक बार फिर से उन तमाम विपक्षों को आईना दिखाने का काम कंगना रनौत ने किया है, जो उत्तर प्रदेश में अपनी झूठी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो फिल्म सिटी बनाने का फैसला जो योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया था, इसको लेकर भी कंगना रनौत ने इसकी जमकर तारीफ की है और सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि जिस तरीके से जो अपना सीएम योगी आदित्यनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का जो फैसला उन्होंने लिया है, ये वाकई बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है, जिसको लेकर मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही
साथ कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम उन कार्यों की भी प्रशंसा करने का काम किया है जो अब तक उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए जा रहे थे। कि आपको बताते चले कि कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की कोविड में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ काम किए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोविड के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ उन्होंने की है। और अब जिस तरीके से भगवान पुरुषोत्तम राम की तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम की तरह ही तपस्वी राजा का यहाँ पर राज रहे, जो कि साफ तौर पर अपने आप में उन विपक्षी नेताओं के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार एक के बाद एक तमाम राजनीति अब तक राम मंदिर के मुद्दों को लेकर करते आ रहे थे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण और राजपूत समाज का जो अपमान उत्तर प्रदेश में करते आए हैं, किस तरीके से उन्हें रिझाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का बखान अलग अलग लोगों की ओर से किया जा रहा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो ये तमाम बयान इन तमाम विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से जमीन पर काम किए बगैर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए जो अखिलेश यादव अब मैदान में निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर हालांकि प्रदेश की जनता उनसे सवाल पहले से ही पूछ रही है कि आखिर अब तक जो लगातार एसी और ट्विटर पर बैठकर जो काम किया करते थे, आखिर अब उन्हें क्या लगातार ये डर सता रहा है? क्या उन्हें ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 की ही तरह 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली है? क्या इसी के डर से अखिलेश यादव लगातार मैदान में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल अखिलेश यादव को अब लगातार डर ये सताने लगा है कि जो लोकप्रियता लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती जा रही है, जो एक के बाद एक जो बड़े काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, उसका जवाब इस बार 2022 में प्रदेश की जनता देने वाली है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग भी अलापना शुरू कर दिया है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हालांकि अखिलेश यादव करा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये तमाम विपक्षी पार्टियों का वो डर है जो लगातार एक के बाद एक तमाम तरह की जो तारीफें योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने अब की है, इसीलिए अखिलेश यादव भड़के हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी के नेता उत्तर प्रदेश में बौखलाए हुए हैं। बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी बौखलाहट कई बार उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस फिल्म सिटी का जिक्र अब कंगना रनौत ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में किया है, इससे साफ तौर पर शिवसेना के भी होश उड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था, तो किस तरीके से शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं की बौखलाहट भी सामने आई थी, कैसे तमाम वो शिवसेना के नेता डर गए थे। जो एक बड़ा उद्योग जो मुंबई महाराष्ट्र में लगातार फिल्म सितारों की वजह से चलता है, अब उसे उत्तर प्रदेश में ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ करें, इस तरह के बयान उद्धव ठाकरे देते हुए नजर आए थे। और ये बयान उनकी ओर से दिया गया था कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं नहीं होने दूंगा। तो किस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आई थी और अपनी बौखलाहट में उद्धव ठाकरे ये बयान देते हुए दिखाई पड़े थे जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। तो किस तरीके से घबराए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए ये कहा था कि महाराष्ट्र एक मैग्नेटिक राज्य है, उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण लगातार कायम है और राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे और राज्य के उद्योग राज्य में रहेंगे। तो तमाम तरह की बयानबाजी फिल्म सिटी को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई थी,
थी, लेकिन दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम शिवसेना के नेताओं की बौखलाहट थी, जिन्हें लगातार ये डर सताने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश भी महाराष्ट्र की तरह विकसित राज्य बन जाएगा तो देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम होने लगेगा। और यही दरअसल डर लगातार विपक्षी नेताओं से लेकर अब शिवसेना को सताने लगा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत की इसमें साफ तौर पर बौखलाहट सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ काम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जा रहे हैं, यही दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षों के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और तमाम शिवसेना और तमाम अलग अलग पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो बड़े फैसले, जो बड़े काम, जो जनता के हित में एक के बाद एक बड़े विकास के काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसकी बानगी लगातार अलग अलग फिल्म सितारों से लेकर WHO से लेकर निधि आयोग से लेकर वहां के अधिकारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी नेताओं के होश उड़े हुए हैं और इसीलिए उनके तमाम तरह की बयानबाजी उनकी बौखलाहट के तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।